देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि एपी का प्रथम पद 6 और सार्वंतर 3 हो तो एपी होगी। तो अ ब स द के अंदर एपी बनी हुई है, आपको पता लगाना है कि कौन सी एपी है। तो देखिए इसको करने के कई तरीके हैं, परंतु मैं आपको यहाँ शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ कि जो प्रथम पद है 6, ठीक है, तो पहला पद आपको का नजर आ रहा है 6। तो अ ब स और द के अंदर आपको देखना है, जैसे यहाँ के देखिए अ और ब के अंदर पहला पद कहाँ दे रखा है 6, यहाँ दे रखा है, और एक दे रखा है यहाँ पे -6। तो यहाँ से तो सीधा पता चल रहा है कि प्रथम पद 6 है वो यही है अ के अंदर, यानी इसका आंसर है वो अ हो सकता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे स और द के अंदर भी आपके 3 और -4 दे रखा है, तो ये तो हो ही नहीं सकते क्योंकि प्रथम पद क्या बोला है 6। तो यहाँ से सीधा पता चल रहा है आपके कि जो प्रथम पद 6 है यानी अ ही सही है। और इसको कंफर्म करने के लिए देखिए सार्वंतर 3 का मतलब क्या है कि आपके दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाने पर 3 आना चाहिए, उसी को बोलते हैं सार्वंतर। आपको पता है डिफरेंस यानी डी, ये प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी 3 है। तो यहाँ पे 9 में से 6 को घटाओ कितना आया 3। इसी प्रकार 12 में से 9 को घटाओ 3, 15 में से 12 घटाओ 3, यानी सार्वंतर 3 है अर्थात, और प्रथम पद है वो 6 है, यानी बिल्कुल कंफर्म हो गया कि जो प्रथम पद 6 और सार्वंतर 3 वाली जो श्रेणी है वो यही है अ, यानी आंसर क्या है अ। अब देखिए नेक्स्ट जो छठा प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है। कोण कोण कोण, भुजा कोण भुजा, भुजा 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 और कोण भुजा भुजा। तो इसमें से जो कसौटी नहीं है उसको आपको टिक करना है। तो आपको बता दूं कि कौन कौन सी कसौटियां है समरूपता की, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक तो देखिए कोण, कोण और कोण, यानी कि एंगल एंगल और एंगल ध्यान रखना है, ठीक है। इंग्लिश में ए याद रख सकते हो, हिंदी में कोण कोण और कोण। उसके बाद में दूसरा आपको याद रखना है एस एस और एस, यानी साइड साइड और साइड, भुजा भुजा और भुजा, ओके। एक है भुजा कोण भुजा, यानी साइड एंगल साइड। ये 3 गुणधर्म है। एक और है आर एच एस, यानी समकोण कण और भुजा। तो इस टाइप के अगर 4 गुणधर्म हैं तो वो सही है, अगर दूसरा इसके अतिरिक्त आए तो वो गुणधर्म नहीं है। यानी कि यहाँ पे कोण भुजा भुजा दे रखा है जो कि गुणधर्म ये नहीं है, बाकी सब है। देखो भुजा 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 ये आ गया, भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा ये है, कोण कोण कोण, तो कोण कोण कोण, ठीक है, ये भी है। और ये तो है ही नहीं ऑप्शन में ही। तो देखो यहाँ पे द कोण भुजा भुजा ये नहीं है, इसका मतलब सही आंसर क्या है इसका द, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है, तो द आंसर है वो सही होगा। नेक्स्ट देखिए जो 7वां प्रश्न है कि यदि बिंदु ए 4 और 0 है और बी 0 और 4 हो तो ए बी का मध्य बिंदु क्या होगा। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वो इस टाइप के आते हैं। देखिए मध्य बिंदु के जो निर्देशांक है वो निकालने का क्या तरीका है, पूरा सूत्र आपको लिख के बता देता हूँ। मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, और मध्य बिंदु के जो निर्देशांक है वो है x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y2 बाय 2, ठीक है। यानी जो भी आपको निर्देशांक दे रखे, देखिए 4 और 0 और 0 और 4, तो x1 प्लस x2 करना है। पहला निर्देशांक x1 है और ये है x2, दूसरा ये y1 और ये है y2। तो मैं ले लेता हूँ, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए पहला जो निर्देशांक क्या दे रखा a यानी 4, तो x1 है वो 4 है, प्लस दूसरा निर्देशांक दे रखा 0 और 4 यानी x2 है वो 0 है, तो यह है 0/2। दूसरा y1 प्लस y2, तो y1 क्या है यहाँ पे पहले जो निर्देशांक में 0 है 0 आ जाएगा, प्लस y2 दूसरे में क्या है 4, तो आ जाएगा 4/2, ओके। अब 4 प्लस 0 कितने हुए 4/2, और ये भी 0 और 4 ही होगा /2। तो अंतिम आंसर आ गया। देखिए 4 में 2 का भाग देंगे 2 आएगा, और 4 में 2 का भाग देंगे 2, यानी निर्देशांक क्या आ गए 2 और 2। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा हमारे 7वें का जो सही आंसर है वो क्या है 2 और 2, यानी सही आंसर 7।